ततः कर्तलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनाः। ततः कर्तलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनाः। अंजलि बांधकर भोलेनाथ ने भगवान का नाम लेकर विष पीना प्रारंभ कर दिया। शिव जी जानते हैं कि विष भीतर गया तो मेरे हृदय में श्री रामभद्र का जो नित्य निवास है कहीं उन्हें कष्ट ना पहुँचे, और वमन किया तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। तो क्या करें, तो राम नाम का आश्रय लेकर विष पिया। र कहने से मुख खुल जाता है तथा माँ कहने से मुख बंद हो जाता है। तो रा कहा और मुख खोलकर सारा विष मुख में डालने के बाद माँ कहकर मुख बंद कर लिया और राम नाम के बीच में सारा विष गले में लटका लिया। न भीतर गया न बाहर। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम के प्रभाव से विष को भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना लिया और भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया। भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, साधुओं का संतों का आभूषण है परमार्थ। परमार्थ के कारण साधुन धर्यो शरीर। भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया और वो कंठ पर जो नीला चिन्ह बन गया वो उनके परमार्थ का एक दिव्य आभूषण उन्हें प्राप्त हो गया। समस्त देववृंद भोलेनाथ की जय जयकार बोलते हुए पुनः समुद्र मंथन करने आए और अब की बार जब मंथन किया तो हविर्धानी ततो भवत। कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुआ तो भोलेनाथ के मस्तिष्क पर विराजमान किया, जिससे भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। पुनः मंथन हुआ तो उच्चश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण के कंठ में स्थापित हुई। रंभादिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला तो उसे स्वर्ग में स्थापित किया। और अब की बार मंथन करते ही जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही सागर की जलराशि के मध्य भगवती श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कंत्या विद्युत सौदामिनी यथा। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कंत्या विद्युत सौदामिनी यथा। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य माधुर्य को देखकर देवता और दैत्य दोनों विमुग्ध हो गए। भगवान बोले कि एक काम करो, सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ। इनके हाथ में वरमाला है, जिसे चाहेंगी उसे पहना देंगी। एक पंक्ति में दैत्य, एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में बड़े बड़े महात्मा लोग चिमटा त्रिशूल गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी माँ ने वरमाला लेकर सर्वप्रथम संतों की पंक्ति में प्रवेश किया तो सबसे आगे बैठे थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी को देखकर भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी कि नूनम तपो यस्सिना
मन्यु निर्जया। विचार करती हैं कि नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जया। निश्चित रूप से ये तपस्वी हैं, बहुत तपस्या की है, लेकिन क्रोध पे इन्होंने विजय प्राप्त नहीं कर पाई। इनकी तो नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। इसी तरह सब में कोई न कोई दोष दिखाती हुई लक्ष्मी जी आगे बढ़ती गई। भगवान शंभु का दर्शन किया तो विचार करने लगी, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं और भोले भाले भी हैं, पर इनका भेष बड़ा अमंगल है। यत्रो भयम कुत्र चा सो अप्यमंगलाः, यत्रो भयम कुत्र चा सो अप्यमंगलाः। इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। भगवान नारायण सबसे अलग थलग बैठे थे, तो नारायण भगवान को देखते ही लक्ष्मी जी विमुग्ध हो गईं, मोहित हो गईं। सोचने लगे कि स्वभाव से भी सुंदर हैं और स्वरूप के भी सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाः मंगलम कुंडरीकांचा मंगलाय तनयो हरि। सब कुछ मंगल रूप है, अच्छे हैं, बस थोड़ी सी कसर यहाँ भी है। क्या? सुमंगलाः काश्चन लोचने ही माम, सुमंगलाः काश्चन कांक्षते ही माम। मुझे मेरी आकांक्षा नहीं है इन्हें। सुमंगल तो हैं, पर और सब जिस प्रकार से टुकुर टुकुर हमें देख रहे हैं और इनके सामने हम घंटा भर से खड़ी हैं, तब भी इन्होंने एक निगाह उठाकर हमें नहीं देखा। मुझे पाने की आकांक्षा इनमें नहीं है, पर ये दूषण नहीं भूषण ही है। ऐसा विचार करके भगवान श्रीमन्नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी। लक्ष्मी जी का तो स्वभाव है, जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है उसे वो खूब नचाती हैं, पर जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा करके बैठ जाता है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पड़ जाती हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण प्रभु को ही चुना, वो तो साक्षात उनकी वामा हैं, उनकी प्रिया हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब समुद्र मंथन जब आगे और बढ़ा तो वारुणी मदिरा प्रकट हुई, जो दानवों ने ग्रहण की। अब पुनः मंथन होते ही साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, देर करने की आवश्यकता नहीं, और मार झपट्टा अमृत का कलश छीनकर 9 2 11 हो गए। देवता बेचारे ले गए करते रह गए और दैत्य अमृत का कलश लेकर भाज गए। देवता भगवान के सामने आए कि प्रभु अमृत चला गया। भगवान मुस्कुरा कर बोले कि आप लोग खेद ना कीजिए, मेरे आश्रित जो रहते हैं उनके गए हुए पदार्थ भी उनके पास आ जाते हैं, और जो मेरे चरणों से दूर चले जाते हैं उनके आए हुए पदार्थ भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। भगवान अंतर्धान हुए, दैत्य लोग अमृत का कुंभ लेकर तो भाग गए, पर आपस में ही झगड़ने लगे। कहते हैं मैं बड़ा हूँ, पहले मैं पीऊँगा। दूसरा कहता है मैं सबसे ज़्यादा पहलवान हूँ, इसलिए पहले मैं पीऊँगा। तू मैं होने लगी, और इसी बीच भगवान को अवसर मिल गया। इसका लड़ाई झगड़े का लाभ उठाते हुए एक परम सुंदरी मोहिनी के रूप में प्रकट होकर कमल का फूल घुमाते हुए सबके चित्त को चुराते हुए पहुँच गए। भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करते ही दैत्यगण विमुग्ध हो गए। अहो रूप महो धाम अहो अस्या नवम वया, अहो रूप महो धाम। रूप सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहित हो गए। मोहिनी भगवान के सामने आकर बोले कि हे कमल नयनी, आप कौन हैं? कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? अकेली अकेली घूम रही हो? क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? मोहिनी भगवान मुस्कुरा कर बोले कि तुम हमारी जन्म पत्री
लेने वाले कौन हो? दैत्यों ने कहा, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, हम सब कश्यप ऋषि के पुत्र तथा सभी लोग भाई हैं, और हम भाइयों ने समुद्र मंथन किया है जिससे अमृत को प्रकट कर लिया। मोहिनी भगवान ने पूछा, अच्छा तो फिर अब इसका क्या कर रहे हो? दैत्य बोले, देवी जी, इसके बंटवारे को लेकर हम आपस में झगड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वितरण कैसे करें। भगवान की कृपा से आप ठीक अवसर पर आई हैं। अब अगर आप ही अपने हाथों से बंटवारा कर दें तो हमारा तो झगड़ा ही मिट जाएगा। क्या ये अमृत आप अपने हाथों से पिलाएंगी? भगवान विष्णु मुस्कुराए। भगवान ने पहले तो थोड़ा त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान बोले कि राम राम, कश्यप बाबा के तो मैंने बहुत नाम सुने हैं, और ऐसे महात्मा कश्यप के तुम जैसे मूर्ख बेटे। दैत्यों ने कहा, ए देवी, हम तुम्हें मूर्ख कहाँ से नजर आती हैं? मोहिनी भगवान बोले, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? मेरे बारे में कुछ जान नहीं, कुछ पता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, और एक अपरिचित स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा कि अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु बंटवारे के लिए मुझे सौंप रहे हो। ये कोई बुद्धिमानी है? कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पे भरोसा नहीं करता जैसे तुम लोग कर रहे हो। अब तो देवी जी की बातों के प्रति दैत्यों के हृदय में और ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक बोला, मुझे तो लगता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरा बोला, मुझे तो लगता है कि बहुत ऊंचे खानदान की है। इतनी बढ़िया बात बताई इसने, ये ठीक कह रही है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु इसके वचनों से ऐसा सिद्ध हो रहा है कि ये कुलीन स्त्री है, अतः इस पे विश्वास करना चाहिए। तब विचार करके सभी दैत्य बोले कि देवी जी, कुछ भी हो, अब तो हम ये अमृत आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले, ठीक है, मैं पिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बंटवारे के समय हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, तो मुझसे कोई झगड़ा कर मत कर बैठना। दैत्यों ने कहा, कैसी बातें करती हो? तुम अच्छे खानदान की हो तो हम कोई गिरे खानदान के थोड़ी न हैं। हम भी अच्छे खानदान के हैं। जैसे भी चाहे बांटो, हम वचन देते हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मोहिनी भगवान बोले, तब तो ठीक है, ले आओ अमृत का कलश। और अपने हाथ में ले लिया, और तब तक देवता लोग भी आ गए। भगवान बोले, ये काम करो, इस घड़े में मैं देख रहा हूँ कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे रखा है और ऊपर खाली पानी पानी दिख रहा है, तो क्यों ना पहले एक एक बूंद इन देवताओं को पिला दिया जाए। ऊपर का पानी पानी ठिकाने लग जाएगा, फिर गाढ़ा गाढ़ा बाद में आपको पिला दूंगी। दैत्य खुश हो गए, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते ही रहे। दैत्य रूप सुधा का पान कर रहे हैं और उधर देवता अमृत पान करते रहे। उन दैत्यों में एक सरभानु नाम का बड़ा ही बुद्धिमान दैत्य था। उसे शंका हो गई, तो देवताओं का रूप बनाकर सूर्य और चंद्र के बीच में आके अंजलि बांध के बैठ गया। भगवान ने उसे भी पिला दिया। तब सूर्य और चंद्र ने इशारा किया कि भगवान ये नकली है। तब प्रभु ने उसी क्षण उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। वो असुर दो भागों में विभक्त होकर राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। तभी से वो राहु केतु सूर्य और चंद्र का दुश्मन बन गया। उसी क्षण भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। अब दैत्यों को होश आया, भैया वो देवी जी कहाँ चली गई। अब देवी जी का तो कोई पता नहीं, कहाँ गायब हो गई। देवता सब डकारे ले रहे हैं, पेट पे हाथ घुमा रहे हैं। दैत्यों को लगा, ओह लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। वो धोखा देने वाली कौन थी, पता तो लगाओ। एक बोला, मुझे लगता है कि वो थी नहीं था।
निश्चित रूप से वो बहुरूपिया विष्णु ही होगा, उसी ने हमें ठग लिया, छल किया है। हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, ये धोखेबाज हैं। सब दैत्य टूट पड़े और उसी समय बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता अमृत पान कर चुके थे, अतः बलशाली थे, इसलिए सारे दैत्यों को चुन चुन कर समाप्त कर दिया। दैत्यराज बलि भी मारे गए। स्वर्ग पर देवताओं का पुनः आधिपत्य हो गया, परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। दैत्यों के राजा बलि शुक्राचार्य जी के चरण पकड़ लिए, बोले, गुरुदेव आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही चुके थे। अब कुछ ऐसी कृपा करो कि इन देवताओं को इसका फल दिया जाए। शुक्राचार्य जी बोले, देखो उनके पक्ष में नारायण हैं तो तुम्हारे पक्ष में गुरु जी हैं, चिंता मत करना। यदि मेरी बात ठीक ठीक मानते रहे तो अब भी मैं तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठा सकता हूँ। मेरे पास सब देवताओं की काट है, पर इस नारायण की कोई काट नहीं। और उसका एक ही समाधान है कि नारायण ब्रह्मण्य है, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। यदि तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो फिर नारायण तुम्हारा कुछ नहीं अहित कर पाएगा। बलि ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अब तो ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी दंडवत होने लगी। ब्राह्मण बेचारे भोले भाले गदगद होकर बोले कि बोलो महाराज बलि, तुम क्या चाहते हो। बलि ने कहा कि महाराज बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद स्वरूप में दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया और कहा कि बलि, यदि तुम्हारे सामने अब इंद्र भी आ जाए तब भी वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, उसे पराजित होना ही पड़ेगा। ऐसा हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो बलि गदगद हो गए और उस तेजोमय रथ में बैठकर स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। उस रथ से इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि देवता तो उसे देखने में भी समर्थ नहीं हो सके। अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से कहा कि गुरुदेव इतना तेज बलि में। बृहस्पति जी ने ध्यान लगाकर कहा, देवताओं इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण संतों का तप उसके साथ में है। भलाई इसी में है कि सब अपना स्वर्ग छोड़ो और 9 2 11 हो जाओ, भाग जाओ। तब तो देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और स्वर्ग के ऊपर बलि का आधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देख बलि, अब शीघ्रता से एक काम और करो, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई नहीं हटा सकता। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, वही सत्क्रतु बनता है। तो तुम 100 यज्ञ पूर्ण कर लो, फिर तुम्हें कोई नहीं हटा पाएगा, राजा बन जाओगे। बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए। उधर देवमाता अदिति बेचारी दुखी हैं, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा कि देवी दुखी मत हो, तुम एक व्रत करो। फाल्गुनस्यामले पक्षे, फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। ये व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्ध आहार करके नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब तो अदिति माँ ने पयोव्रत का पालन प्रारंभ किया। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और अदिति माँ के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे
अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। भगवान के मात्र वामन अंगुल के वटुक वामन रूप को जो भी देखता है वही विमुग्ध हो जाता है। देवताओं में आनंद का पारावार नहीं और ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। ऋषि कुल में भगवान का प्रागट्य हुआ है। सभी ने मिलकर वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवित्र संपन्न किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवित्र। जिसका यज्ञोपवित्र संस्कार विधिवत नहीं हुआ वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। दूसरा जन्म जिसका हुआ हो वही द्विज होता है। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवित्र संस्कार हुआ तो स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया। अदिति माँ ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा माँ ने भिक्षा प्रदान की, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवित्र धारण कराया। भिक्षा में जो भी कुछ मिला वो वामन भगवान ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी को दिया। बृहस्पति जी मुस्कुराए, वामन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रिलोकी की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरुदेव ये त्रिलोकी का वैभव मुझे दान कौन करेगा। गुरु जी बोले, बलि के पास जाइए, इस समय तीनों लोकों का राजा वही है, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चल पड़े। छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडलू और एक हाथ में छाता है। जब बलि के यज्ञ स्थल में पहुँचे तो यज्ञ करते बलि ने दूर से नन्हे से वामन अंगुल के बौने से भगवान को आते देखा। देखकर बलि तो स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए हों। प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, खड़ा हो गया और यज्ञ के समस्त ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वागत करने आगे बढ़े। भगवान को प्रणाम करके और हाथ जोड़ के बलि ने कहा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते। महाराज आपका स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमान तेज मेरे सामने खड़ा है। मेरे तो पितर तृप्त हो गए, आज मेरा तो कुल पावन हो गया। आज जो आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे, मैं तो धन्य हो गया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेकर आए हो निसंकोच बताइएगा। महाराज गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, स्वर्ण चाहिए तो चलो खजाने में खड़ा कर देता हूँ, जो अच्छा लगे ले जाओ। यदि विवाह ना हुआ हो तो आपका विवाह कर दूं, आपकी इच्छा हो तो आदेश दो। महाराज ब्राह्मण कन्या ढूंढूंगा, वो भी आप जैसी बौनी ही होगी। तथा पेयमुतवा विप्र कन्याम, तथा अन्य पेयमुतवा विप्र कन्याम। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए, फिर बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था आपको तो उससे भी ज्यादा देख रहा हूँ। आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंभे से ही श्री नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद के बेटा विरोचन का भी क्या कहना, महाराज सर्वस्व धन ब्राह्मणों को लुटा दिया। परंतु बलि महाराज आप भी उनसे पीछे नहीं हो।
दान करने में बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी ब्राह्मण भक्ति, धन्य हो तुम। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब रहने दीजिए, सब आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। अब तो आप आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले, राजन, यदि तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा संतोषी कोई ब्राह्मण भी नहीं। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं कि तुम दिए बिना नहीं रहोगे, मानोगे नहीं। इसलिए पदानि त्रीणि दैत्वेन्द्र सम्मितानि पदा मम। आप तो मात्र मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 चरण भूमि नाप कर दे दीजिए, बस संतोषी ब्राह्मण इतने में प्रसन्न हो जाएगा। बलि अट्टहास करके हंसा, अरे ब्राह्मण, तूने कैसी कैसी बातें की कि मेरा तो मन ही मोह लिया। हमारे पूर्वजों की इतनी लंबी चौड़ी महिमा गाई और मांगने के नाम पर बच्चों जैसी बात कर रहा है। तू बातें तो बुड्ढों जैसी करता है, पर मांगते समय तूने बिल्कुल जैसी काया बौनी वैसी अकल भी तेरी बौनी ही मालूम पड़ती। ये बचकानी बातें करते हो। अरे इस बलि के सामने जिसने मांगने के लिए हाथ पसारा है, उसे कभी जीवन में दोबारा मांगना नहीं पड़ा। दोबारा मांगो और सोच विचार कर मांगो। भगवान बोले, देखो, असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जब हमारा इतने से निर्वाह हो सकता है तो अनावश्यक दान लेकर हम क्या करेंगे। पता है, दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। जितना मिल जाए उतने से ही ब्राह्मण को प्रसन्न रहना चाहिए। इससे उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। प्रसन्नता पूर्वक कोई जितना दे उतने को ही प्रसन्नता पूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करके स्वीकार कर लेता है, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है। इसलिए जो हमें आवश्यक लगा मैंने मांग लिया, और आवश्यकता अनुसार ही हम लेते हैं। फालतू दान लेकर हमें क्या करना है। बलि ने कहा, भाई मान गए, बहुत ब्राह्मण देखे, पर आप जैसा संतोषी तो आज पहली बार दिखा है। आज तक मेरी दृष्टि में ऐसा ब्राह्मण नहीं आया। ब्राह्मण बहुत देखे, पर आप जैसा संतोषी आज पहली बार देख रहा हूं। ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई पड़ता हो जाकर नाप लो। भगवान बोले, ऐसे कैसे नाप लें, आप हमारे हाथ में दान का संकल्प तो दीजिए। बलि हंसने लगा, महाराज अब 3 चरण भूमि के लिए मैं संकल्प भी दूं, लोग मेरा उपहास करेंगे। भगवान बोले, देखो, नियम तो नियम, संकल्प तो करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी टुकुर टुकुर देखने लगे, बड़ी देर से बातें बना रहे हैं। देखने में तो नेकसा छोरा और बातें बड़ी लंबी चौड़ी। पता लगाऊं ये कहाँ से आया है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान का वो दिव्य स्वरूप समझ में आ गया। बलि ने जल का पात्र हाथ में उठाया ही था कि शुक्राचार्य जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। सावधान महाराज बलि, पता है ये कौन है। बलि ने कहा, गुरुदेव ये तो वामन है। गुरुजी बोले, नहीं नहीं महाराज, ये ना तो वामन है ना तो तिरपन है, मैं समझ गया। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्या। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्या। कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधका। कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधका। हे विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं है, देवताओं का कार्य सिद्धि करने वाला बौना बनकर विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए अभी संकल्प हुआ नहीं है, मना कर दो। ये अदिति के गर्भ से वामन बनकर प्रकट हुआ है। बातों में मत आ जाना, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके सब हाथ पैर देख लिए हैं।
ये चाहेगा तो एक चरण में ही सारा ब्रह्मांड नाप लेगा। तुम्हारे पास तो 3 चरण भूमि के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता है जिसमें सब कुछ लुटा कर खुद भिखारी बन जाओ। और तुमने यदि इसे दान दिया तो तुम भिखारी ही बनोगे। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संकल्प हुआ नहीं है, मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प है? अरे मेरी वाणी से जब मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दान दिया तो मेरा वचन तो है। अब वचन देने के बाद मैं मना कर दूं, ऐसा तो आज तक मेरे कुल में कभी नहीं हुआ। मैं वचन विमुख नहीं हो सकता, भले ही सर्वस्व चला जाए। और इससे बढ़िया गुरुदेव क्या होगा, यदि मात्र ये वटुक है तो 3 चरण भूमि लेकर चलता बनेगा। और यदि सच में ये विष्णु है तो ये तो मुझ बलि का गौरवपूर्ण सौभाग्य है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारेगा और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। मेरे तो दोनों हाथों में मोदक है, इसलिए मना नहीं करने वाला। गुरुदेव वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य जी की आंखें टेढ़ी होने लगी। ए बलि, मैंने तुम्हें सावधान किया था, मेरी आज्ञा अनुसार चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, और आज तू बनी बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। बलि बोला, महाराज मैं झूठ कैसे बोलूं? शुक्राचार्य जी बोले, सुनो, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता है। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यार्थे प्राण संकटे गौब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितं। गौब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितं। बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु हाथ जोड़कर बलि ने 2 टूक जवाब दे दिया। न है सत्यात परो धर्म इतहोवाच भूरियम। बलि ने कहा कि गुरुदेव, यह भूदेवी कहती है कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं का इतना बोझ नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझ लगता है, तो मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर भार बनकर जीना नहीं चाहता। अब तो शुक्राचार्य जी की आंखें लाल हो गईं। ए मूर्ख, अपने को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा है। अपने गुरुदेव से कितनी देर से खड़ा खड़ा बहस कर रहा है। जा, मेरा श्राप है, अचिराद भ्रंश ऐसे श्रिया, तू श्रीहीन हो जाएगा, पदहीन हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर शुक्राचार्य जी चले गए। वामन भगवान बोल पड़े, अरे भैया नाराज मत हो, देना हो तो हाँ करो, नहीं तो अपने राम भी खिसक लेते हैं। बलि ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प पूरा कीजिए। ठीक है भैया, तो हाथ में जल लीजिए। अच्छा, पुराणांतर प्रसंग ये भी आता है कि बलि ने जैसे ही जल का पात्र उठाया तो पात्र में जिस छिद्र से जल निकलने वाला था उसमें शुक्राचार्य जी आके घुस के बैठ गए। सोचा कि पानी की बूंद बाहर ही नहीं निकलेगी तो संकल्प कैसा होगा। तो बहुत प्रयत्न करने पर भी जब पानी नहीं निकला तब वामन भगवान बोले कि क्या हो रहा है। बलि बोला कि महाराज ना जाने क्या अटक गया, पुराना पात्र है। वामन भगवान बोले, ओह हम समझ गए, ये पात्र हमें दे दो, पुराना है, जंग खा गया, रखे रखे कचड़ा जम गया, हम इसे ठीक कर देते हैं। और ऐसे कहकर एक पैनी कुसा जैसे ही फेंक कर छिद्र में मारी, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान कहना चाहते हैं कि शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखो, सबके अंदर एक नारायण की ही सत्ता का दर्शन करो। हाथ में जल आया, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान के उस दिव्य विराट रूप को देखकर बलि तो स्तब्ध रह गया। भगवान बोले, बलि अब हमारा नापना देखो। एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल 7 लोग नाप लिए।
दूसरा चरण ऊपर को उठाया तो भू भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्य लोक को पार करके ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर धार की एक चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड के छिद्र से विवर में प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही वो जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में भगवान का वो चरणोदक धारण कर लिया। वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडलों से फिर नीचे की तरफ बढ़ा तो ध्रुवलोक में सप्तऋषि मंडल में चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्ग लोक में आकर उस जलधारा के 4 विभाग हुए, सीता, अलखनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलखनंदा नाम की जो धारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गौमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारत को पवित्र करती हुई सागर में विलीन हो गई। वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णु पदी को भागीरथ लेकर आए, इसलिए भागीरथी समस्त जगत को पावन कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जामवंत जी उस समय नवयुवक थे। उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूमकर भगवान वामन के उस विराट रूप की 7 प्रदक्षिणाएं की थी। बलि बांधत तिहि बाढ़ेऊ सोतन बरनी न जाए, उभय घरी महदीनी साध प्रदक्षिण धाये। जामवंत जी तब युवा थे, कुछ ही क्षण में पूरे ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली।